खबर की और पहली खबर जरा सार्क मुल्कों के हवाले से करते हैं, क्योंकि सार्क मुल्कों की बात इस वक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का इंतहाई अहम तरीन इजलास शुरू हो गया और रवा हफ्ते के दौरान 107 के करीब बड़े लीडर जो है वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क से बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो यूएन जनरल असेंबली के हाशिए पर होनी थी उसे मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी खबर, इसको इसलिए बड़ी अहमियत के साथ इस खबर को लिया जा रहा है क्योंकि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी उसे मुलतवी कर दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने खत लिखकर सार्क सेक्रेटरीट की तरफ से ये बात सामने रखी है कि 25 सितंबर को मुनक्किदा होने वाली यूएन जनरल असेंबली के हाशिए पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने जा रही थी उसे फिलहाल मौखर कर दिया गया है, क्योंकि कंसेंसस जो है वो पैदा नहीं हो पा रहा है। अब कंसेंसस किस बात पर पैदा नहीं हुआ? पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल सामने रखा गया था जिसमें यह कहा गया था कि तालिबान को सार्क की कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने का जो है वो मौका दिया जाए और सार्क के अंदर अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत जो है, तालिबान की जो हुकूमत है उनकी नुमाइंदगी को बरकरार रखा जाए। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से यह बात सामने रखी गई थी तो उसके मुखालफत में सार्क के अंदर कई मुल्क हैं, उनके अपनी आपसी मामलात हैं, उन्होंने इस मामले को नहीं माना और उसके बाद फिलहाल खबर यह है कि ये जो वज़राए खारजा का इजलास होने जा रहा था उसे फिलहाल रोक दिया गया है और ये इजलास नहीं होगा। अफगानिस्तान सार्क के अंदर 2007 में ज्वाइन हुआ था। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान इस सार्क के मेंबर के ग्रुप है और सार्क सेक्रेटरीट जो काठमांडू के अंदर है जनवरी 17, 1987 में जिसको बनाया गया था, उन्होंने बाद में एजाजी तौर पर अफगानिस्तान को भी इसका मेंबर जो बनाया था, नौमुंतखबा मेंबर था। उसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत रही नहीं और अब जब तालिबान वहां पर थी तो पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश की जा रही थी, उन्होंने प्रपोज किया था कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को और तालिबान की रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग के अंदर आने की इजाजत दी जाए और तालिबान को रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए सार्क की तरफ से। मेंबर मुल्कों की तरफ से इख्तिलाफ पाया गया, जिसके बाद अब यह फैसला हुआ है कि वज़राए खारजा का जो इजलास न्यूयॉर्क के अंदर होना था यूएन असेंबली के जनरल असेंबली के हाशिए पर, यानी जब इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अक़वाम मुत्तहिदा पर थी तो हाशिए पर बड़ी कॉन्फ्रेंसें चल रही है, साइडलाइंस पर बड़ी कॉन्फ्रेंसें चल रही है। एक कॉन्फ्रेंस सार्क की भी होनी थी। फिलहाल उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफगानिस्तान के मामले पर कोई मामला बना नहीं है और माना जा रहा है कि फिलहाल कॉन्फ्रेंस को मौखर कर दिया गया है, कॉल ऑफ कर दिया गया है। सार्क का इजलास रद्द हो गया है और 25 तारीख को होना था, लेकिन अब ये इजलास नहीं होगा। मुख्तलिफ मालिक के वज़राए खारजा जो कि न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे और कुछ का सिलसिला क्योंकि यूएन जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है और इस इजलास के साथ साथ ये इजलास भी काफी अहम था, मगर अब नहीं होगा क्योंकि कोई बात इस पर नहीं बन पाई।